हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B where AB equal to 24 centimeter, BC 7 centimeter, determine number first sin A cos A, second sin C and cos C। तो यहां से देखो एक राइट ट्राइंगल दी है, और उस राइट ट्राइंगल में जो B एंगल है वो हमारा राइट एंगल है 90 डिग्री है। A B C, यहां B 90 डिग्री का एंगल है तो A और C एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया है, फर्स्ट के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, AB 24 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। A यानी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रूल है वो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो साइन A ये वैल्यू निकालनी है, साइन A, तो ये एक्यूट एंगल हुआ हमारा। और हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एक्यूट एंगल गिवन है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी BC परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, यानी एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी। ठीक है, तो साइन जब निकालना है तो साइन हमने जो रूल सीखा था वो क्या था, वो था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन कोस टेन ये कोट सेक और कोसेक। अब साइन जब निकालना तो P बाई H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज है नहीं, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर दो साइड हमारे को मिलती हैं तो हम थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, थर्ड साइड बाई पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ AB की वैल्यू कितनी, 24 प्लस BC 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। AC स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 576 में 49 ऐड करते हैं तो 625। यहां से जब AC निकालते हैं तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाता है और यहाँ पॉजिटिव ही लेते हैं। 625 जो है हमारा 20 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ AC जो आया हमारा 25 यानी 25 सेंटीमीटर। अब साइन A निकालना तो साइन हमारे पास P बाई H होगा, और P कितना है परपेंडिकुलर 7, H 25। ये सिमिलरली cos A यानी cos क्या होता है B बाई H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A एक्यूट एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड हमारी AB होगी, तो इसका मतलब बेस हमारा 24 AB,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज 25। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से साइन सी, क्योंकि साइन है रेशो इसलिए पी बाई एच होगा। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर देखो सी एक्यूट एंगल है, अब की बार सी एक्यूट एंगल ये है, ठीक है। तो अब की बार बेस ये होगा तो परपेंडिकुलर ए भी होगा। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी यानी ए बी की वैल्यू 24 और एच 25। और cos c, cos क्या होता है? cos होता है हमारा b बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? cos c अगर एक्यूट एंगल है तो बेस हमारा BC होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, यानी 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी नेवर चेंज 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये वैल्यूज निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर है क्वेश्चन सेकंड। इसके अंदर एक फिगर गिवन है, राइट ट्राइंगल, और इस राइट ट्राइंगल के अंदर P क्यू आर, फिर Q इज राइट एंगल, और इसके अंदर 12 सेंटीमीटर पी क्यू गिवन है और 13 सेंटीमीटर हमारा पी आर। अब पूछा क्या है? अब वैल्यू पूछी है उसने 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ लिया। अब tan p, देखो हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। tan क्या होता है? p बाई बी, ठीक है। तो p बाई बी, अब हमारे पास ये तो पक्का है कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो p और b इनमें से आएगा, ठीक है। तो थर्ड साइड हमारे पास होनी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? किसी भी राइट ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना है? 12 प्लस क्यू आर नहीं है हमारे पास, तो क्यू आर निकालना पड़ेगा, और पी आर 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, जो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 यानी 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इधर आके रूट हो जाता है, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, यानी ये 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड होगी इस राइट ट्रायंगल की। अब हम कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ tan p क्या होगा? फिर लिख लेते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब tan क्या होता है? p बाई बी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर देखो इसमें, अगर हमारा एक्यूट एंगल, यहां ध्यान देना है कि एक्यूट एंगल P है, यानी ये जब एक्यूट एंगल P है तो हमारा परपेंडिकुलर 5 होगा, इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, जो वो हमारा बेस होगा। तो tan क्या होता है? tan होता है हमारा P बाई बी, यानी P 5, B यानी बेस 12, यानी 5 बाई 12।
माइनस कोट आर। अब की बार चेंज हो गया आर। आर क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड अब की बार परपेंडिकुलर है, और एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड अब की बार बेस है। तो कोट होता क्या है, कोट tan का रेसिप्रोकल यानी b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो r एक्यूट एंगल है तो बेस हुआ हमारा 5 और परपेंडिकुलर हुआ हमारा 12, तो 5/12। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों सेम आ गई 0, ये आंसर हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3. If sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A. Question number 3, question number 4 और question number 5 बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए हम question number 5 करते हैं। question number 5, given sec थीटा, यहाँ sec थीटा की वैल्यू दी है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी की रेशियोज फाइंड करनी है 500, क्योंकि टोटल रेशियो कितनी होती हैं 6, और जिसमें से एक सेक थीटा गिवन है, तो बाकी 500 फाइंड करनी है। कौन कौन सी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या यहां हमारे को सेक थीटा गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम, कोई भी ट्रायंगल है, नेम तो दिया नहीं है बट लिख लेते हैं ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल। अब ना कोई एंगल है, एंगल दिया तो थीटा दिया है, एक्यूट एंगल होता है जो भी होगा हमारा यहाँ एंगल में, वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, ये लो ये लो, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल हैं तो थीटा किसी को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल सी को हम थीटा लेट कर देते हैं। इसका मतलब इन क्वेश्चंस में सभी में एक्यूट एंगल थीटा होगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी न दे करके एक्यूट एंगल थीटा दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सेक थीटा होता क्या है, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोस का बिल्कुल उल्टा। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा कोस होता है, तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हमारा सेक थीटा होता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो होते हैं ना, जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, उन क्वेश्चंस में क्या था, हमारे को ट्रायंगल में साइड की लेंथ गिवन थी, बट यहाँ रेशो गिवन है। तो रेशो जब गिवन है तो उसको हम 13 के साथ कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के एम कोई भी वैल्यू, क्योंकि 13/12 इसकी रेशो दी है। इसका मतलब ये नहीं कि 13/12 कुछ भी हो सकता है, 13 के मल्टीपल है, यानी 26 भी हो सकता है और यहाँ 24, लेकिन कैंसिल होने के बाद किसी टेबल से उसकी रेशो जो है इसके इक्वल आएगी। 2 13 जा और 2 12 यानी 13/12। ठीक है, कोई भी रेशो हो सकती है, इसलिए हम किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यानी के की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा, लेट h, सबसे पहले देखो h क्या है इसके अंदर, ये हमारा अगर एक्यूट एंगल h तो हमेशा नेवर चेंज यानी कांस्टेंट ही रहेगी साइड, और h क्या है 13, तो 13 के, और ये b बेस तो ये होगा क्योंकि एक्यूट एंगल ये है, तो इसके एडजेसेंट साइड हमारे बेस होगा वो 12 के। ठीक है, अब हमने ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए थर्ड साइड भी होनी चाहिए। तो थर्ड साइड जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे थर्ड साइड निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस, यहां देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है 13 के, इसका स्क्वायर, AB निकालना है AB स्क्वायर प्लस BC क्या है 12 के। अब 13 के स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के स्क्वायर, और ये 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, इधर आके माइनस का हो जाएगा -144 के स्क्वायर, और उधर होता है हमारा AB स्क्वायर। अब 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये k का स्क्वायर है यानी 5k का स्क्वायर इक्वल टू AB। ठीक है ना, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और 25 यानी 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और AB की वैल्यू हमारी 5k, यानी थर्ड साइड पे आ गई हमारी 5k। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या लेट किया था, लेट h 13k और b यानी बेस 12। ठीक है, और AC यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है 5k, सॉरी h 13k, b 12k, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमने 5k फाइंड कर लिया है। अब जो निकालना वो क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है P बाई H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा अपोजिट साइड 5k अपॉन H यानी 13k, k से कैंसिल 5/13, ये रेशो आ जाती है। नेक्स्ट हम कोस थीटा फाइंड करते हैं। कोस थीटा यानी ये रेशो क्या होगी, कोस क्या होता है b बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा यहाँ है तो बेस ये हुआ 12k अपॉन h यानी 13k, k से k तो सब में कैंसिल हो जाएगा 12/13। अब tan थीटा, tan क्या होता है b बाई p, सॉरी कॉट होता है b बाई p, tan होता है p बाई b। अब ये एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर यानी 5k अपॉन बेस एडजेसेंट साइड, एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड यानी 12k 5/12। कॉट थीटा, कॉट थीटा tan थीटा का बिल्कुल रेसिप्रोकल, यानी अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12k अपॉन 5k, ये कैंसिल 12/5। सेक थीटा तो है ही हमारे पास, अब कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल यानी h बाई p,
h बाई बी, h क्या है 13 और p क्या है 5k, 13k अपॉन 5k, ये कैंसिल 13/5, ये सब रेशोज आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एंड सच दैट ऐसे एंगल हैं जहां cos A इक्वल टू cos B, such that cos A equal to cos B, then show that क्या शो करना हमारे को एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी एक्यूट एंगल A और एक्यूट एंगल B ये दोनों सेम है, ये शो करना होगा। तो यहां देखिए हमारे को जो गिवन है वो क्या है, एक तो एंगल A और B एक्यूट एंगल है। अगर हम फिगर बनाते हैं तो क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, A और B एक्यूट एंगल है, तो ये अगर A लेट करते हैं तो ये B, ये ठीक है, और ये C ले लेते हैं, राइट एंगल C। A और B दोनों एक्यूट एंगल हैं जहां cos A इक्वल टू cos B, बिकॉज cos A इक्वल टू cos B। अब यहां देखो cos A क्या होगा, cos होता क्या है, फिर दोबारा लिखते हैं हम P B P, हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन cos tan cot sec और cosec, ठीक है। तो cos क्या होता है, cos होता है हमारा b बाई h। अब b और p फाइंड करने होते हैं हमारे को, जैसे a है तो इसका मतलब ये b होगा हमारा बेस और ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, cos होता क्या है, cos होता है b बाई h, तो h ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। तो cos हुआ b, बेस क्या है AC, ठीक है, AC अपॉन h हाइपोटेन्यूज यानी AB। अब cos B, अब की बार एंगल जो है वो चेंज हो गया, ये एक्यूट एंगल A था तो ये आया, और यहाँ एक्यूट एंगल B है, ठीक है। होना cos वही है b बाई h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन b अब की बार ये बन गया, बेस अब की बार चेंज हो गया, यानी इंटरचेंज हो गए बेस और परपेंडिकुलर, अब की बार ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cos क्या होता है b बाई h, तो b हमारा क्या होगा BC अपॉन h तो कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम AB, ठीक है। A हमारा एक्यूट एंगल था तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, अगर एक्यूट एंगल हमारा B है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, और cos क्या है, cos तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना है। अब यहां से AB दूसरी तरफ जाता है, यानी AC इक्वल टू BC बाई AB मल्टीप्लाई AB, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब हमें तो ये फाइंड करना कि एक्यूट एंगल A और B दोनों सेम है, तो इन ट्राइंगल ABC अगेन
now in triangle ABC, because AC equal to BC, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और किसी दोनों साइड जो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। इसका मतलब AC का अपोजिट एंगल क्या है? AC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। और BC का अपोजिट एंगल क्या है? BC का अपोजिट एंगल A। रीजन लिख सकते हैं opposite angles to equal side are also equal, ठीक है, ये इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th 8th, इनमें से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A equal to 4, if 3 cot A equal to 4, check क्या चेक करना है? चेक करना कि LHS और RHS इक्वल होंगे या नहीं। 1 माइनस tan square A अपॉन 1 प्लस tan square A इक्वल टू cos square A माइनस sin square A। ये LHS और RHS दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये चेक करना है। यहां से देखो 3 cot A, बिकॉज 3 cot A equal to 4, this implies cot A equal to, ये जो 3 है उधर जाके डेनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 4/3, ये रेशो है। अब cot A ये दिया है तो रेशो में आ गया हमारा, रेशो में आ गया तो इसको हम क्या लेट कर सकते हैं। देखो कोट होता क्या है, या देखो कोट होता है B/P। अगर हम फिगर बनाएं, A एक्यूट एंगल होगा तो A यहां भी ले सकते हैं और यहां भी, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ये ले लेते हैं हम A, ये B और ये C, ठीक है। तो कोट होता है B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा A वाली साइड होगी, यानी एडजेसेंट साइड ये बेस 4। अब क्योंकि रेशो में तो K से मल्टीप्लाई करते हैं 4K, और जो P है वो 3K, P इसकी अपोजिट साइड, दो साइड आ जाती हैं तो थर्ड साइड फिर निकालनी है बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, पाइथागोरस यानी AC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। AB क्या है 4K, 4K का स्क्वायर प्लस BC 3K, ठीक है, यानी 16K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, यहां से 16 प्लस 9 25K स्क्वायर, और यहाँ AC स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो AC स्क्वायर, AC ये उधर जाके रूट हो जाएगा, और 25 का रूट स्क्वायर क्या, किसका स्क्वायर 25, 5 का, और K का इकट्ठा स्क्वायर लिख लेते हैं 5K स्क्वायर, ये कैंसिल,
यानी AC क्या है 5, यानी थर्ड साइड भी हमने फाइंड कर ली 5। ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ लेट किया हमने, लेट बी यानी बेस 4K, बेस 4K और 3 क्या था परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बेस 4K और परपेंडिकुलर हमारा 3K। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमने थर्ड साइड निकाली यानी हाइपोटेन्यूज जो कि 5K आया है। अब हमें ये निकालना, एक बार वो निकालना और ये बताना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो LHS लेते हैं, LHS यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10A। 10 क्या होता है, 10 होता है P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, क्योंकि A एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर 3K हुआ और बेस 4K, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3K बाई 4K, 3K बाई 4K और साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेम वैल्यू, सिंबल चेंज होगा बस, यानी 3K बाई 4K होल स्क्वायर। कैसे K कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। ठीक है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 बाई 16। यहाँ क्या है, 16 माइनस 9 7, 7 बाई 16 अपॉन 16 प्लस 9 25 बाई 16। दिस इम्प्लाई 7 बाई 16 और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 16 बाई 25। ये कैंसिल, 7 बाई 25। ये तो LHS हुआ हमारा। अब RHS निकालते हैं। RHS क्या हुआ, RHS है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है। अब कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस होता है क्या है, कोस होता हमारा B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस यहाँ 4K, हाइपोटेन्यूज 5K यानी 4K अपॉन 5K होल स्क्वायर माइनस साइन है P बाई एच, P यानी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, P अपॉन H यानी 3K अपॉन 5K होल स्क्वायर। यहाँ भी K से K कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 और 16 माइनस 9 7 बाई 25। यहाँ देखते हैं कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आई है, कितनी आई है 7 बाई 25। ठीक है, तो हैंड्स प्रूफ यही सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1 by root 3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। राइट एंगल एट B, देखो ये ट्राइंगल है
और राइट एंगल बी पर है, ठीक है। और tan A इक्वल टू 1/√3 ये दिया है। ठीक, A अगर इसको लेते हैं तो ये C। अब A एक्यूट एंगल गिवन है, तो A ये है तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। अब यहां से ये क्या है, यह P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, A के अपोजिट साइड यानी 1, क्योंकि रेशो में इसलिए K भी लगा लेते हैं, 1K या फिर K। और ये हमारा बेस यानी √3K। थर्ड साइड बच गई हाइपोटेन्यूज, को निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस। निकालो बाय पाइथागोरस। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। AB क्या है, AB √3K और BC क्या है, BC हमारा K। √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है। ये AC स्क्वायर है, यहां से AC स्क्वायर दूसरी तरफ जाके √3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर, ठीक है। 4 का √2 और ये से कैंसिल यानी 2K। थर्ड साइड आ जाती है 2K यानी हाइपोटेन्यूज। अब जो निकालना वो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना था, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट अपने आप करना होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालते जाते हैं और यहां पुट करते जाएंगे। देखो sin A क्या होता है, P/H। अब A एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड P यानी K। H क्या है, H हमारी 2K। cos C एक्यूट एंगल अगली बार चेंज हो गया, एक्यूट एंगल C हुआ, ठीक है। तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस K, हाइपोटेन्यूज 2K, K/2K प्लस cos A। अब की बार एक्यूट एंगल A है तो बेस हुआ हमारा √3K अपॉन H यानी 2K। sin C ये, ठीक है। एक्यूट एंगल अब की बार C है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये। साइन क्या होता है, P/H यानी P तो ये होगा क्योंकि अपोजिट साइड C की, √3K/2K। K कैंसिल, यहां भी यानी 1/2 टू जा 4 प्लस √3 इंटू √3 यानी 3। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी √9 और 9 का रूट क्या होगा 3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 √9 का √3 और 2 टू जा 4। अब बेस यानी डेनोमिनेटर सेम होने का, लाइक डेनोमिनेटर हो गया तो इसका मतलब न्यूमरेटर इसके ऐड हो जाते हैं, यानी 1 + 3/4 यानी 4/4, 4 से 4 कैंसिल और ये बात। सेकंड पार्ट अपने आप करना है।